बच्चों, आवाज आ रही है मेरी आपको? हेलो मैम। अरे यार, ये क्या हुआ मेरा लैपटॉप? जवाब दे देता है कभी कभी। वो भी पता है क्या बोलता है, कहते हैं कि तुमने काफी पढ़ा दिया ना बच्चों को, इसलिए कम पढ़ाओ। अपडेट ही नहीं ले रहा है ये। दया कर रहा है मेरा लैपटॉप तुम पे। थैंक यू बोलो मेरे लैपटॉप। थैंक यू मैम के लैपटॉप। थैंक यू। जल्दी आ जाओ यार, कैसे रो रो के आते हो, है ना? वो छोटे बच्चे नहीं होते, एलकेजी में जाते हैं से पहले वो रोते हैं, जो फर्स्ट क्लास होती है उनकी जो। कैसा गया आपका दिन? हाँ जी। क्या मुझे ऐसा सुना, अपकमिंग? मैंने बोला कैसा गया आपका दिन मैम। अच्छा, कैसा गया मेरा दिन? मैम का दिन बड़ा अच्छा था। आप बताओ, आपका कैसा गया? मैम बढ़िया। बढ़िया। मैम बड़ा अच्छा था, आज मैं हॉस्पिटल गई थी। अच्छा, हॉस्पिटल में क्या किया आपने? मैम नर्स को देखा, वो मेरे को बड़ा अजीब अजीब मतलब बड़ा अच्छा लग रहा था उनको देख के। अजीब लग रहा था? अजीब नहीं, मतलब बड़ी अच्छी फीलिंग आ रही थी कि एक दिन हमने भी बनना है इनकी तरह। अच्छा। अच्छा, आपको नर्स बनना है? नो मैम, बनना तो डॉक्टर है, पर वो उनको देख के मतलब बोल रही हूँ ना, ऐसे व्हाइट कोट देख के। मोटिवेशन मोटिवेशन आई है। नहीं, आप यस नर्स भी मैम। बन सकते हो, नर्स बनने में कौन कह रहा है, वो तो सबकी अपनी अपनी मर्जी होती है ना? सबका यस अपना मैम। इंटरेस्ट होता है। मैम थोड़ी मना करेंगे कि तुम नर्स मत बनो। बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे। पढ़ाइए जरूर बोलेंगे, पढ़ लेना। पढ़ते तो हो नहीं तुम। चलो यार, आई थिंक बहुत ज्यादा टाइम हो गया अब। ज्यादा नहीं वेट। ठीक है, 2 मिनट और वेट कर लेते हैं, दो नहीं, एक ही मिनट वेट करेंगे। आंचल, इतनी लेट क्यों आते हो यार? पायल, आंचल, खुशी। कोई जवाब नहीं। बच्चों, तुम्हें बच्चों की आवाजें आ रही है? नो नो मैम। मैम। कोई आवाज नहीं आ रही? अगर आ रहा होगा तो बताना एक बार, ठीक है? यो यो मैम। ओके, सो स्टार्ट करें। यो यो मैम। हाँ। स्कूल की प्रिपरेशन कैसी चल रही है आप लोगों की? ठीक है। ठीक है, रिवीजन चल रहा है। कर दी स्टार्ट? यस मैम। क्या बात है, क्या बात है। मैम हमारे तो फाइनल प्रैक्टिकल स्टार्ट हो गए। हो गई स्टार्ट? अच्छा ओके। मेरा है 24 फेब को। मैम कल ओके। बायो कल पार्टी है? बायो का है मैम कल।
बायो, ओ ऑल द बेस्ट बच्चे, डू वेल। और किस किस का है कल प्रैक्टिकल बायो का? मैम मेरा है कंप्यूटर का। कंप्यूटर का, ओके ओके। बाकी और कोई मैम हो हो गया? वाह, ठीक। योयो मैम। मैम हमारे 23 से है। 23 आ ही गया, 23 परसों ही है। आज यस मैम। आज की रात तो क्लासेस में निकल जाएगी, कल की रात भी क्लास में निकल जाएगी, एक ही रात बची है आपकी। मैम की वीडियो आ रही है। बता दिया हमें। क्या पेपर बता दिया तुमको? नो मैम, अचानक ही बता दिया कि प्रैक्टिकल है। अच्छा ओके। मेरे को ये बात बताओ, जो बच्चे इतनी लेट आते हैं, रीजन क्या है तुम्हारा लेट आने का इतना? तुम नहीं चाहते तुम्हारा ये क्या बोलते हैं, यूरिन वाला चैप्टर खत्म हो, यूरिनेशन किडनी वाला? नहीं चाहिए तुम्हें ये चैप्टर पूरा कंप्लीट है? जवाब ही नहीं है। ये देखो नंदिनी जी अब आ रही हैं। ऑल राइट, गुड इवनिंग एवरीवन वंस अगेन। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। सबको मैंने पढ़ लिया ऑलरेडी चैट में, सबको। मैम मेरे पापा कॉल कर रहे थे तो मैं उठा लूं? ओह अच्छा, हाँ बिल्कुल ठीक है, चलो ओके फाइन। सो लेट्स स्टार्ट बच्चे। कल मैंने क्या करवाया था? कुछ नहीं कराया। नेफ्रॉन। नेफ्रॉन्स, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो नेफ्रॉन्स में क्या क्या सिखाया मैंने? नेफ्रॉन्स होता क्या क्या है? जल्दी जल्दी। वो यूरिनरी फिरस ट्यूब्यूल्स होते हैं और दो टाइप जो के। कि हाँ बोलो 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 बोलो। जैसे कि स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी का। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी है, ठीक है। और ऑफ लाइफ है, सॉरी, जिसके 2 टाइप्स होते है। हैं। 1 मिलियन। हाँ इकट्ठे बोल लो सारे, तो मैम को तो सच में सुन जाएगा, एक एक करके बोलो। मैम अब उसके 2 टाइप्स होते हैं। मैम उसके 2 टाइप्स होते हैं, कोर्टिकल और जक्स्टामेडुलरी। बहुत बढ़िया नम्रता, क्या बात है, जोरदार तालियां हेलन की तरफ, हेलन मैम की तरफ से। ओके बाकी? यूरिन फॉर्मेशन नेफ्रॉन्स होते हैं किडनी में। 1 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं किडनी में, बहुत बढ़िया अनुराधा, बहुत बढ़िया बच्चे। ऋतिका कुछ कह रहे थे आप? यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन इन्फॉर्मेशन कराता है नेफ्रॉन्स, हमारी हेल्प कराता है, बहुत बढ़िया ऋतिका, बहुत नाइस। ऑल राइट, चलो आ जाओ फिर आगे पढ़ लें जरा। ठीक है, तो हमने ये सब पढ़ लिया। जो हमारा नेफ्रॉन है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? पेपिला के ऊपर या पेपिला के नीचे? ऊपर। पेपिला के अंदर। ऊपर भी और अंदर भी मिक्स है ना। उसका कॉर्टेक्स ऊपर को है, मेडुला अंदर को है, आई मीन नीचे को है। ठीक है, समझ आ गया? कल डायग्राम बनवाया था ना, कल हमने 3D डायमेंशन भी देख ली थी। ठीक है, तो आज और फिर मैंने आपको एक फिल्टरेशन मेम्ब्रेन के बारे में सिखाया था। तो फिल्टरेशन मेम्ब्रेन में हमारे पास 3 लेयर्स थी। पहला लेयर जो था हमारा एंडोथीलियम लेयर था, जो कि सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम है। ठीक है, और उसके पास पोर्स प्रेजेंट थे, काफी ज्यादा पोर्स प्रेजेंट थे। और इसीलिए हम ऐसे कैपिलरीज को फेनस्ट्रेटेड कैपिलरीज कह देते हैं। उसी के नीचे एकदम, जैसे ये आपका फेनस्ट्रेटेड मेम्ब्रेन अपना कैपिलरीज है, उसी के एकदम नीचे ही आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट था, है ना। बेसमेंट मेम्ब्रेन के एकदम नीचे यहाँ पे गोल मटोल से पोड़ियां लगी हुई थी, पोडोसाइट। पोड़ियां मत लिख कर आना, मैंने वैसे ही मजाक में मतलब एज अ ट्रिक समझाया है। सो इट्स पोडोसाइट, ठीक है, यानी बोमन्स कैप्सूल का एपिथीलियम, इसको हम पोडोसाइट कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका ब्लड फिल्टर हो जाएगा बच्चे, और वो ल्यूमन में चला जाएगा। और फिर मैंने तुम्हारे को अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी बता दी थी, जहां पे आपके कॉम्पोनेंट्स, जो बड़े बड़े कॉम्पोनेंट्स होते हैं ब्लड के, वो अलाउ नहीं करते कहाँ से जाने के लिए, आपके कैपिलरीज से, फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज से पोडोसाइट की तरफ नहीं जाने देते। ऐसे को हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कह देते हैं। ठीक है, फिल्टर हो रहा है वहां पे, जो बड़े बड़े कंपोनेंट्स है, वो बड़े बड़े पत्थर है ना, पत्थर आपके शरीर में नहीं, जो होता है जैसे पीने का पानी हो गया, मिट्टी क्लीन करना, छोटे छोटे कंकड़ होते हैं, क्लीन करके तभी आप अच्छा पानी पीते हो। सेम वे आपके यूरिन में भी यही होता है, सॉरी ब्लड में ही होता है, हम ब्लड की बात कर रहे हैं। तो ब्लड की जब फिल्ट्रेशन की बात होती है तो उसे हम ब्लड
क्या बोलते हैं? कुछ नहीं बोलते बच्चे, ब्लड फिल्ट्रेट बोलते हैं, और क्या ही बोलेंगे। समझ आ गया? यो मैम। मैम। नोट से खोल लिया करो तुम जब मैम वो कर रहे होते हैं ना, क्विक रिवीजन, तब। चलो आ जाओ। ओके, सबको स्क्रीन दिख रहा है? यो मैम। ध्यान से सुनना। मैंने कल तुम्हें बताया था 3 तरीके के हमने पढ़ने हैं फिल्ट्रेशन। पहला आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। इस फिल्ट्रेशन में होता क्या है, इस फिल्ट्रेशन में जो आपकी मेम्ब्रेन है यहाँ पर फिल्टर होने वाली है, ठीक है। तो जब हमने अभी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में पढ़ा कि यार जो भी है आपके जो बड़े बड़े कंपोनेंट्स होते हैं, मेनी कंपोनेंट्स विच कैन नॉट पास फ्रॉम द मेम्ब्रेन to the podocyte, that is known as, like, that cannot be gone through that is what is known as ultrafiltration। समझ में आया? अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज है, प्रोटीन, इसमें से प्रोटीन भी पास नहीं होते। ब्लड तो चलो पास होता ही नहीं होता, बट इसके साथ जो प्रोटीन्स होता है इसके अंदर प्रेजेंट बच्चे, वो भी पास नहीं होता। क्यों नहीं होता? पहली बात तो इसका साइज होता है बड़ा, साइज होता है ऐसे बड़ा बड़ा, ठीक है। समझ में आ रहा है सभी को? यो मैम। मैम। और फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। सेकंड पॉइंट ये है कि इसकी जो चार्ज है ना, वो है नेगेटिव चार्ज। अब मेरे को एक बात बताओ, नेगेटिव चार्ज क्या वो अट्रैक्ट करेंगे? नो नहीं करेंगे, ठीक है, नेगेटिव ही आएगा। पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट करेंगे, नो मैम। पॉजिटिव नेगेटिव करेंगे, मैम। पॉजिटिव करेंगे, मैम। करेंगे, ठीक है। तो लार्ज साइज है इसका और नेगेटिव शेप है इसकी। तो नेगेटिव चार्ज होने के वजह से जो आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन था, वो ब्लू कलर का बेसमेंट मेम्ब्रेन जो हमने बनाया था, उसमें से क्या होगा, जो प्रोटीन्स है वहां पर है नेगेटिव। क्या है प्रोटीन्स आपके? नेगेटिव प्रोटीन्स। ये देखो नेगेटिव बना दिया, दिख रहा है ना सबको? नहीं दिख रहा? ठीक है। अच्छा हाँ यार, यहाँ पे बनाया हुआ मैंने, ध्यान नहीं दिया। ये रहा आपका ब्लड वेसल, ये रहा आपका ब्लड में अपना बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो ये क्या करेगा, इधर भी नेगेटिव प्रेजेंट है और यहाँ पर भी नेगेटिव प्रेजेंट है। तो देखो नेगेटिव ने क्या किया, एक दूसरों को रिपेल कर दिया। समझ में आई? ब्लड में भी नेगेटिव है, बेसमेंट मेम्ब्रेन में भी नेगेटिव है, तो बच्चे ये दोनों रिपेल हो जाएंगी, अट्रैक्ट नहीं होंगी। इसी वजह से ये लोग पोडोसाइट्स तक नहीं पहुंच पाते। समझ में आ गया सभी को? यो मैम। पक्का? मैम। अब आ जाओ आगे आगे चलो। अब ये देखो, ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है। आपने ये सारा नहीं पढ़ना, ये नहीं पढ़ना, ये थोड़ा सा हायर लेवल हो गया। बस मुझे ये इमेज क्लियर थी इसमें काफी, ओहो इमेज क्लियर थी काफी, इसीलिए मैंने ये उठाई है, ठीक है। तो बच्चे एफरेंट आर्ट्रियोल कौन सी होती है? एफरेंट। कल इतना सारा ज्ञान देके तुम्हें पढ़ाया मैंने, एफरेंट और इफरेंट है। तुम्हें अगर मैं खेत थप्पड़ मारूं तो उसको क्या बोलेंगे, अफरेंट या इफरेंट? फ्रेंड। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और फिर तुम्हारे थप्पड़ का रिएक्शन मिले, तुम्हें दर्द पकड़ के बैठ जाओ, तुम क्या बोलोगे? तो तुम्हें मैंने पहले भी तो बोला है, ए का एक्शन, ए फॉर एप्पल सीखा ना तुमने स्कूल में? यो मैम। यहाँ पे सीखो ए फॉर एक्शन, ठीक है। एक्शन होगा तो रिएक्शन मिलेगा, तो रिएक्शन होगा दर्द, और सच में मिलेगा। तुम पढ़ते नहीं हो बच्चों, सच में भूल जाती हो। और कल का पढ़ाया तुम्हें याद नहीं रहता? बताओ, रिवाइज नहीं करते हो तुम? या तो तुम बड़े ही बिजी हो, मैम से भी ज्यादा बिजी हो, है ना? यस मैम, हमने स्कूल जाना होता है, हमारे तो पेपर आ रहे हैं। नहीं, चलो आ जाओ इधर। एफरेंट एट्रियोल से जाएगा आपका ब्लड, ठीक है, ऐसे ही ये घूमता चला जाएगा बच्चे, ऐसे ही ये घूमेगा आपके पूरे नेफ्रॉन्स में, ठीक है। बट हमने समझना क्या है, यहाँ पर ये फिल्टरेशन हो कैसे रही है। समझ में आई? यहाँ तक सबको समझ में आ गया? अब देखो फिल्टरेशन हो कैसे रही है। फिल्टरेशन को समझने के लिए ये जो येलो सा यहाँ बना है, यहाँ पे वो ब्लू है, जो यहाँ पे रेड सा बना हुआ है वो यहाँ पे येलो है। तो कुछ नहीं है, याद रखना, दिस इज योर ग्लोमेरुलस, दिस इज योर। गुलाब जामुन किसके अंदर पड़ा है यार? रसगुल्ले तुम्हारे किसमें पड़े हैं? डब्बे में। बोमन्स कैप्सूल है बच्चे, हाँ जी, बोमन्स कैप्सूल, ठीक है। आ जाओ जरा ध्यान से सुनो। अब बोमन्स कैप्सूल के अंदर हो क्या रहा है,
ठीक है, इसके अंदर ग्लोमेरुलस है। अब इसके अंदर ब्लड ने तो जाना ही है, पर कौन सा ब्लड जाएगा? फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन में हमें ब्लड फिल्टर होकर मिल गया है, मिला या नहीं मिला? मैम। ठीक है, होकर मिला। चलो हिंदी में लिख देते हैं मैम, थोड़ी हिंदी भी दिखा दें कि आप, मेरे को हिंदी भी आती है मैम को, ठीक है। तो ब्लड हो गया फिल्टर, मस्ट फिल्टरेशन मेंबर से नहीं, मेम्ब्रेन से ब्लड फिल्टर होके आ गया ग्लोमेरुलस के पास। बट कितना? इट इज 1100 टू 1200 ml, इतनी फिल्टरेशन हुई है ब्लड की अभी पीछे ब्लड मेम्ब्रेन में, पोडोसाइट, बेसमेंट मेम्ब्रेन, फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज वहां पर, ठीक है। अब आपको याद है जो हमारा कार्डियक आउटपुट है, कार्डियक आउटपुट कितना होता है? वो यार एक कार्डियक आउटपुट में कितने बीट्स होते हैं? मैम के आगे बोलो। 70 to 75 हार्ट आपकी बीट्स रहते हैं। तो सेम वे वो आपका कार्डियक आउटपुट है, उसका 1/5, ठीक है, उसका 1/5 जो है उतनी ब्लड ये फिल्टरेट कर चुका। समझ में आ गया सभी को? मैम। ठीक है, तो कार्डियक आउटपुट का 1/5 बच्चे इसमें जाते, दैट इज योर 1100 to 1200 ml पर मिनट ऑफ ब्लड इज फिल्टर्ड यहाँ पर, ठीक है। इतना ml का पानी कह रही हूँ, ब्लड इज फिल्टर्ड इन योर ग्लोमेरुलस। अब फिल्टरेट होकर यहाँ पर पूरी फिल्टरेशन हो रही है बढ़िया से, ठीक है। और फिर क्या होगा? जो फिल्टरेट हुआ है, फिल्टरेट होने के बाद इट विल बी 125 लीटर पर मिनट, और अगर हम पर लीटर के हिसाब से पर डे की बात करें, दैट विल बी इक्वल टू 180 लीटर पर डे। समझ में आ गया सभी को यहाँ तक? तो इसीलिए ये हमारा एक रेट होता है। ऐसे रेट को हम क्या बोलते हैं? जब भी हमने देखो कोई लीटर वेट करना होता है, या जब भी आपने देखा होगा ना, हमारी जो मम्मा होते हैं या हमारे घर में जो कोई भी होता है, वो सब्जियां लेने जाते हैं तो वो तोलते हैं ना, वो भैया होते हैं हमारे जो सब्जी वाले भैया, तोल के देते हैं ना। ऐसे तो नहीं है भैया 1 किलो आलू दे दो तो वो, हाँ भैया ये लो 4 आलू पकड़ा देता है तुम्हें, ऐसा होता है? नो मैम। वो तोल के देता है तुमको, तो उसका एक वेट है, वेग किया जाता है तभी होता है। सेम में इसकी भी वेगमेंट है। इसके लिए हम क्या यूज करते हैं बच्चे? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट। सो रेट इज योर 180 लीटर पर डे। लीटर पे बात करेंगे तो 180 है। नंबर्स पे कंफ्यूज मत होना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये, ठीक है। और अगर हम पर मिनट की बात करें, पर मिनट सॉरी मिलीलीटर पर मिनट, कितना हो गया अपना? 125, ठीक है। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट जो है वो है आपका पर डे इज 180 एंड पर मिनट इज योर 125, ठीक है। तो जितना अब हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट को बोलते हैं क्या है? जितना अमाउंट आपका पर मिनट हुआ है, इसको हम क्या बोलेंगे बच्चे? योर GER। अंडरस्टूड टिल हियर? सभी ने बना लो, जल्दी बना लो, जिसने नहीं बनाया फटाफट से बना लो। तुम्हें सच में समझ आ रहा है ना? एम यूं करते रहते हो तुम। आ रहा है समझ। चलो ठीक है, चलो चले आगे। कोई है मैम? वेट करो 1 मिनट, या किसी को नहीं समझ में आया बताओ फटाफट से। अब हम क्या करेंगे? अब हम पढ़ेंगे कि मतलब हमें ये तो पता लग गया कि हमारा GER कितना है, तो हमारे और भी तो आउटपुट्स हैं, तो उसकी वैल्यू समझते हैं, उसका रेट समझते हैं। तो ये देखो, आपका जो प्रेशर रहता है, अब कोई चीज होती है, जैसे आपने कुकर देखा है, कुकर है ना, कुकर तो देखा ही होगा, है ना। तो कुकर में दाल बनती है, चने बनते हैं, और क्या बनता है? बड़ी सारी चीजें है ना। बताओ क्या क्या बनता है कुकर में, जल्दी जल्दी। राजमा, चावल, चावल, है ना, बहुत सही। तो इतना कुछ बनता है, एक टाइम ऐसा आता है कि वो प्रेशर इतना बढ़ जाता है कुकर के अंदर कि वो कुकर सीटी मार देती है ना। बोलते वो भाई, वो बुलाते हैं, भाई मैंने सीटी मार दिया, अब आ जाओ, बंद कर दो इसको आके। होता है नहीं होता? है ना। सेम वे आपकी नेफ्रॉन्स के अंदर भी क्या होता है बच्चे? एक टाइम आता है कि जहाँ पे प्रेशर हो जाती है फुल, बट कहाँ?
प्रेशर कहाँ कहाँ पे होती है पुल, वो देखना हमें ज्यादा जरूरी है। ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होता है। ये ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर आपको कहाँ दिखाई देगा? ग्लोमेरुलर में। याद है ना हमारे रसगुल्ले, यो मैम। है ना? तो ये हमारा कौन है? रसगुल्ला। ठीक है, समझ में आ गया? तो यहाँ पर एक प्रेशर क्या होगा? जनरेट होगा। तो कितना होगा? दैट विल बी योर 60 mmHg, जो कि आपका ब्लड का प्रेशर रहेगा, एंड दैट विल बी ऑब्वियसली पॉजिटिव। नेगेटिव तो ऑब्वियसली होगा, क्योंकि क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? नेफ्रॉन्स का, जब यहाँ पे फिल्टरेशन हो चुकी है तब। ठीक है, अभी हम फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज या बेसमेंट मेम्ब्रेन, जहाँ पे फिल्ट्रेशन से पहले ये नेगेटिव है, क्योंकि इन्होंने क्या किया? इन्होंने अपना जो क्या बोलते हैं जो प्रेशर रहता है उसको मेंटेन कर लिया था। समझ में आया? नहीं आया? मैम। टफ लग रहा है क्या? बता दो। सबको समझ आ गया? ग्लोमेरुलर, देखो उसी का नाम है ना? ग्लोमेरुलर मतलब ग्लोमेरुलर में मिलेगा, इसलिए वहां पे आपका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज्यादा है। कितना है? 60 mmHg। Hg यानी मरकुरी, पॉजिटिव है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर आपका जो बेसमेंट मेम्ब्रेन में ही वहां से आपके जो बड़े बड़े कॉम्पोनेंट्स थे वो नहीं आए। ठीक है, तो प्यूरिफिकेशन हो चुकी है ऑलरेडी, और आप देख सकते हो कि ब्लड का प्रेशर भी है। अंडरस्टूड टिल हियर? नेक्स्ट इज बच्चे ब्लड कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर, BCOP। ब्लड क्या करेंगी? कोलाइड करती हैं एक ऑस्मोटिक प्रेशर के साथ। तो मैंने तुम्हें बताया हुआ ऑस्मोलैरिटी, ऑस्मोरेगुलेशन, एक ऑस्मोसिस होती है यहाँ पे। ठीक है, अब बट कितना रहता है ये? 30 mmHg। क्यों रहता है यार? ये क्या करता है? उस प्रेशर को अपोज करता है, उल्टा चला जाता है। कैसे? विद द हेल्प ऑफ ब्लड में प्रोटीन्स थे, याद है? लार्ज लार्ज मॉलिक्यूल्स एंड आपके प्रोटीन थे, बताया था मैंने अभी बताया। तो वहां पे हमारा क्या रहा बच्चे? नेगेटिव। वो क्यों रहा? क्योंकि यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर कोलाइड कर रहा है ब्लड के साथ। समझ में आ गया? नेक्स्ट इज योर बच्चे कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, CHP। ये फिर से नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। क्यों? अब ये फिल्ट्रेट को अपोज कर रहा है। अब मैं एक छोटा सा तुम्हें एक्टिविटी दिखाऊंगी, तब तक तुम ये इसको लिख लो। ठीक है, और जो कि ये रहेगा आपका 20 mmHg। ठीक है, टोटल, हाँ टोटल भी लिख लो। चलो डन, लिख लिया सबने? मैम मैम नहीं सुना मुझे, यस है नो है ये नहीं पता लगा। चलो कर लिया, डन? यस मैम। ओके, चलो मैम अब आपको ना एक चीज दिखा रहे हैं। क्या करूं? स्टॉप शेयरिंग कर देती हूँ, आपको वीडियो अच्छे से दिखेगी। ठीक है, ओह वीडियो ऑफ है। ओके, तो मैम आज कुछ नया लाए हैं। कल नींबू लाए थे, है? कल हमने नींबू पानी पिया था, नहीं? ऐसे समझ में आया? चलो ये देखो, ये क्या है? ये क्या है? मतलब सोचो कि ये क्या है, मतलब सोचना क्या है, देख के बताओ ना क्या है। टूटी फ्रूटी। हाँ टूटी फ्रूटी, वाह यार मीनाक्षी, वो आइसक्रीम आती है टूटी फ्रूटी। तो वैसे तो ये चेरी है, ठीक है, चेरी है, बट हम इसको मान रहे हैं ब्लड कैपिलरीज। ठीक है, ओके। मैंने बताया ना लार्ज लार्ज कंपोनेंट्स होते हैं, लार्ज लार्ज कंपोनेंट्स होते हैं, बताया था मैंने अभी? नहीं बताया? अब ये देखो इतना बड़ा है, ठीक है। अब इसको मैंने क्या किया, ये हमारा ब्लड है, सोचो ये हमारा ब्लड है, पर ये पानी है इससे, ठीक है, डरना नहीं है तुम्हें। दिख रहा है ना? पानी दिख रहा है सभी को? यस मैम। तो अब क्या है, ये हमारे ब्लड के अंदर, एक मिनट यार, अच्छा, ये हमारे ब्लड के अंदर मैंने डाल दिया क्या, मतलब डालना क्या, कैपिलरीज हैं अपने ब्लड कैपिलरीज, दिख रहे हैं सबको? ठीक है, दिख रहा है ना? या नीचे बैठ गए हैं ये, है ना? अब ये हैवी है ना ये, देखो इसमें अगर हैवीनेस नहीं होती तो, अगर ये हल्के होते तो कहाँ पे फ्लोट करते?
गुड सुनिधि। ठीक है, तो अब मैंने क्या करना है, अब मुझे पता है कि मेरा जो ब्लड है ये हो गया है अशुद्ध, ठीक है, फिल्टर नहीं है, अनफिल्टर्ड है, इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है, इसको हमने प्योर करना है। तो मैं इसको क्या करूंगी, फिल्टर है, और क्या करना मैंने इसको, ठीक है। तो इसके लिए मैम के पास दूसरा क्लास है, ठीक है। बट मैम ने किया क्या, मैम ने इस्तेमाल किया इसका, ये कौन है, छन्नी। ठीक है। अब ध्यान से देखना मैम क्या कर रहे हैं। अब जो एक प्रेशर के साथ, एक मिनट, इससे पहले कि ये मेरे लैपटॉप पे गिरे, ठीक है, ये एक प्रेशर के साथ, सबको दिख रहा है, यो मैम। रुको मेरे पर भी कहीं गिर सकता है, ये रुक जाओ, ठीक है। तो ये एक प्रेशर के साथ जा रहा है बच्चे, दिस प्रेशर वुड बी, वेट अ सेकंड, इट वुड बी लाइक ऐसे, देखो एक भी चेरी इसमें आई ना, बट अगर तुम, मुझे नहीं पता आपको दिख रहा है, बट यहाँ पर छोटे छोटे मेरे को वाइट पार्टिकल्स दिख रहे हैं, ठीक है, मतलब वो चेरी के साथ ही लगे हुए थे। तो अब आप देखोगे कि आपकी ये जो छन्नी है, कौन है ये छन्नी, दिख रही है आपको, यो मैम। ये ना टच कर रही है, उसको टच कर रही है, देखो मैम। जब मैम ने चेरी के साथ पानी को डाला, दैट वाज योर ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, प्रेशर के साथ आया पॉजिटिव तरीके से, ब्लड का प्रेशर रहा, फटाफट से इसने इसको क्लीन कर दिया, ठीक है। अब इसके वजह से क्या हुआ, इसके वजह से जो बाकी आपके, अब यहाँ पे हो गया, अब हम बात करेंगे कोलाइडल, क्या नाम था, ब्लड कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में, बीसीओपी, सेकंड वाला जो पॉइंट मैंने लिखवाया, विच इज नेगेटिव। अपना फर्स्ट वाला इज पॉजिटिव, ग्लोमेरुलर इज पॉजिटिव, एंड आपका जो ब्लड ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर इज नेगेटिव, ठीक है। अब वो क्या कर रहा है, वो आपके इन ब्लड प्रोटीन्स को कर रहा है बच्चे अपोज, ठीक है। देखो अपोज ही किया, इसने इसको आने ही नहीं दिया, देखो एकदम क्लीन है ये, इसने इसको आने ही नहीं दिया, बट अगर ये ना होता तब ये आ जाता, फिर आपको दिक्कतें भी हो सकती थी, तो इसने नहीं आने दिया। अब चलो इसको रख दे साइड पे, फर्स्ट पॉइंट था ये, समझ आ गया, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक है। सेकंड इज ब्लड कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर, अब वो कैसे समझेंगे, उससे पहले तुम कैप्सुलर समझ लो, वो इजी हो जाएगा। अब ये पूरी क्लीन हो गई, क्लीन होके फिल्टर हो गई, देखो कोई भी चेरी दिख रही है तुम्हें, वे एकदम चिट्टा पानी दिख रहा है ना, नो कैपिलरीज, नो ब्लड, सो दिस इज लाइक ब्लड, इसके अंदर नो प्रोटीन्स, नथिंग, नो लार्ज कंपोनेंट्स, राइट और नॉट। ये आपका थर्ड पॉइंट जो मैम ने लिखवाया आपको, क्या लिखवाया, कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, है ना, हाँ, ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया सभी को। अब सेकंड पॉइंट समझे, अब सेकंड पॉइंट में क्या है, देखो अब ध्यान से सुनना, सेकंड पॉइंट सच में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो ध्यान से, अगर मैं इस छन्नी को उठाऊं, ठीक है, अब छन्नी को मैंने नीचे रख दिया, ये फिल्टरेट है, आपके बॉडी के अंदर ऐसे फिल्टरेशन भी है ऑब्वियसली, ठीक है। तो अब ये देखो इसको टच कर रही है, यो मैम। ये इसको अपोज कर रही है बच्चे, इसको बोल रही है कि बेटा यहीं तक है, रुक जा। अगर मैं पानी और डाल दूं तो एक टाइम आएगा कि इस ग्लास में से पानी बाहर आने लगेगा, आएगा या नहीं आएगा। तो ये क्या कर रहा है बच्चे, अगर मैं यहाँ डालूंगी तो यहाँ लैपटॉप खराब हो जाएगा, तो मैं डालना नहीं चाहती, बस देखो देखो मैम डाल रहे हैं, लेवल अब इंक्रीज हो गया, अभी भी चेरी उसी के अंदर है, लेकिन छन्नी मेरी देखो, छन्नी में आधा पानी भरा हुआ है, मैं दिखा नहीं सकती, मतलब पता नहीं दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा होगा, दिख रहा है ना, डूबा पड़ा है हमारा छन्नी यहाँ से, तो पानी ऊपर तक आ चुका है। सो दिस इज अपोजिंग प्रेशर, प्रेशर इस पे उल्टा पड़ रहा है, भारी पड़ रहा है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं ब्लड कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर। समझ में आ गया, पक्का। चलो एक मिनट दो मेरे ओके, समझ आ गया सभी को। अब इसका पूरे का हमने ग्लोमेरुलर सीख लिया, हमने सारे तीनों पॉइंट अच्छे से सीख लिया है ना, जरा आ जाए उस पर। अब हमारे को ये तो पता होगा कि नेट फिल्ट्रेशन होता कैसे है। नेट फिल्ट्रेशन हम करेंगे, सबको स्क्रीन दिख रहा है, ओहो बच्चे एक मिनट मुझे देना पड़ेगा, एक मिनट हो जाए, एक मिनट। अच्छा चलो जिसने लिखा है वो लिख सकता है, मैं इसको रख दूं ना साइड पे।
हाँ जी, चलो लेट्स स्टार्ट। आया सबको समझ? यो मैम। कहाँ गया ये रहा। चलो आ जाओ। ओके, तो वी हैव नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर। अब हमने यही तो निकालना है, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर। आप कैसे निकालोगे? जीएचपी, कौन है जीएचपी? आपका ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, माइनस, ऑब्वियसली माइनस करोगे, ठीक है, किसके साथ? बीसीओपी प्लस सीएचपी। कौन है आपका बीसीओपी? ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, जो कि आपका 30, ठीक है, और सीएचपी दैट इज योर 20। तो इसको पहले हमने पढ़ा है ना स्कूल में, बोर्ड मास पढ़ा है ना तुमने 7th 8th क्लास में, Yeah, मैम। है ना? तो पहले हमेशा ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, पता है ना तुमको? ये नहीं पता? यस मैम। ठीक है, तो पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा, तभी हमारे को इसका मिलेगा आंसर 50। और हमारा जीएचपी क्या है बच्चे? जीएचपी इज योर 60, ठीक है। तो 60 माइनस 50 विल बी 10 mmHg, दैट इज योर नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर। अंडरस्टूड टिल हियर? सिर्फ 10 mm ऑफ मर्क्यूरी का आपका प्रेशर रहता है जब आपका ब्लड फिल्ट्रेट होकर आता है। समझ में आई क्या? यो मैम। ठीक है, चलो ठीक है, चलो आगे चलें। ओके, नेक्स्ट यार, हाँ, तो मैंने, हमारा एक तो फिल्ट्रेशन है, सेकंड जो पॉइंट है वो है आपका, तो मैंने कल तुम्हें बताया था ना, हमारे पास 3 मेन पॉइंट है, बताए थे या नहीं बताए थे? कहाँ है हमारा? ये रहा, नहीं ये भी नहीं, ये रहा, ये रहा। यूरिन के हमारे 3 मेन यूरिन फॉर्मेशन रहते हैं बच्चे। फर्स्ट इज योर ग्लोमेरुलर एंड अल्ट्राफिल्ट्रेशन, जो हमने कर लिया, ठीक है, सबको समझा दिया मैंने। अब हम करेंगे रीएब्जॉर्प्शन, फिर करेंगे सेक्रीशन। याद रहेगा तुमको या नहीं रहेगा फिल्ट्रेशन? अब बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो पढ़ लेना, भी डाउट आएगा तो पूछ लेना, या फिर आप वीडियोस भी देख सकते हो, प्रीवियस रिकॉर्डिंग्स। नहीं समझ में आया तो भी अब जैसे कि कईयों को एक्टिविटी भी नहीं समझ आई होगी बाय चांस, एक्टिविटी समझ आई सबको? किस किस को समझ आई वो तो पता लगे पहले। हैंड रेज करो, हैंड रेज, और जिसका हैंड रेज नहीं हो तो वो चैट पे कर सकता है। बस 13 बच्चों को समझ में आया, 13 16 17 18 19 20, ठीक है, बाकी 10 तो हमेशा ही रह जाते हैं, पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हैं ये। 20 21 22 23, हाँ देखा, 10 बच्चे वही फिर से। चलो आ जाओ। ओके, स्क्रीन दिख रही है? नहीं दिख रही, ठीक है, यू कैन पुट योर हैंड्स डाउन बच्चों। ओके फाइन, ऑल राइट, नेक्स्ट। यार किसी को डाउट है? नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हम, नहीं है? चले आगे फिर। चलो, यार रीअब्जॉर्प्शन, फिल्ट्रेशन हो गया हमारा, सब कुछ फिल्टर हो गया, मस्त फिल्ट्रेशन हो चुका। अब जो हमारा वहां पर ब्लड फिल्टर हुआ था, दैट वाज 1100 to 1200 ml, है ना? अब वो क्या होगा? फिल्टरेट होके हमारे को 125 ml मिला था ना? मिला था या नहीं? मैंने पीछे बताया था ना? नहीं बताया था, है ना? यार अब तुम खुद सोचो, 1 मिनट इसको रखो साइड पे, रहने दो, तुम ऐसे स्टोरी की तरह सुनो इसको पहले, ठीक है? कोई लिखेगा नहीं, सारे ध्यान से सुनेंगे तभी तुम्हें समझ में आएगा, वरना समझ नहीं आएगा। अब जो आपकी ब्लड है सॉरी, जो आपकी ब्लड है वो फिल्टर हुई फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन में, अपना ग्लोमेरुलस में, ठीक है, 1100 to 1200 ml था, है ना? और फिल्टर होने के बाद हमारे को 125 मिलीलीटर मिल गया था। और एक दिन के लिए हमारे पास कितना लीटर था? बहुत बढ़िया, 180 लीटर। इतना सारा फिल्ट्रेशन हो रहा है। तो यानी कि मतलब आपको पता है आपका यूरिन कितना एक दिन में पास होता है? नहीं पता? इट्स लाइक 1.5 लीटर, ठीक है। अगर अगर ऐसा होता कि इतना सारा होना था, लाइक 125, अगर 180 लीटर आपको पास करना होता तो बेटा बाथरूम में ही बैठे रहते सारा दिन, है ना? हर 2-2 मिनट बाद बाथरूम में ही मिलते हैं, है ना? ठीक है, तो 180 लीटर में से 180 लीटर में से कुछ परसेंट क्या, बहुत सारा परसेंट रह जाता है आपके नेफ्रॉन्स के पास ही, यूरिन फॉर्मेशन के टाइम में ही। वहां पर क्या हो जाती है? वहां पर रीएब्जॉर्प्शन हो जाती है,
ठीक है, इसीलिए आपका यूरिन पास आउट एक दिन का 1.5 लीटर है, वरना अगर नहीं रीअब्सॉर्ब होता तो बेटा सब बाथरूम में ही बैठे रहते। ठीक है, समझ में आई? तो बच्चे रीअब्सॉर्प्शन जो है वो दो तरीके से होती है, एक होता है एक्टिव और एक होता है पैसिव तरीके से। एक एक्टिव रीअब्सॉर्प्शन है और एक पैसिव रीअब्सॉर्प्शन है। एक्टिव रीअब्सॉर्प्शन कैसे होगी? जो आपका जैसे विटामिन सी होता है, एमिनो एसिड होता है, ग्लूकोज होता है, सोडियम होता है, यानी आप कुछ खा रहे हो, है ना, खाने के बाद एनर्जी रह जाती है, रहती है नहीं रहती है, मैम। एब्जॉर्ब हो जाती है। तो इसीलिए हम रीएब्जॉर्ब वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं? हम रीएब्जॉर्ब वर्ड इसलिए कर रहे हैं कि सारा का सारा फिल्टर आउट नहीं हो रहा, 99% आपके बॉडी में रह जाता है, इसीलिए हम उसे रीएब्जॉर्प्शन कह देते हैं। ठीक है, एक एक्टिव हो गया, एक पैसिव हो गया। एक्टिव में आपके सोडियम, ग्लूकोज, विटामिन सी, अमीनो एसिड्स आ जाते हैं। पैसिव में स्पेशली आपके एक तो अनायंस होंगे और ऑब्वियसली वाटर होगा। ठीक है, अब वो पैसिव तो मैंने सेल मेम्ब्रेन में सिखाया, सेल वाले चैप्टर में, यूनिट ऑफ सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में सिखाया था। वाटर के थ्रू ऑस्मोसिस होगा और पैसिवली रीअब्जॉर्प्शन में सबसे ज्यादा जो आप देखेंगे दैट इज योर ऑस्मोसिस इन वाटर। Understood till here? So that is all about reabsorption. समझ आया तुम्हें ये वाला पार्ट? ठीक है, पक्का? एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है यार? सब वापस ले लेना। ठीक है, वो कहते हैं ना, जैसे हाँ, बेस्ट एग्जांपल मैं तुम्हें देती हूँ। जैसे शादी होती है ना, तो शादी में क्या होता है, जो दुल्हन होती है, दुल्हन क्या दूल्हा भी होगा, मे बी, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, बट चलो दुल्हन ले लेते हैं ना। तो लड़कियों को तो बड़ा शौक होता है शादी का। ठीक है, जस्ट एन एग्जांपल दे रही हूँ मैं। तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं कि हम जाते हैं, कपड़े लेते हैं, रेंट पे होता है, गहने होते हैं रेंट पे होता है, सब रेंट पे होता है, बट फिर उसको पहनने के बाद हमें उन्हें वापस देना पड़ता है ना, नहीं देना पड़ता है। ठीक है, तुम्हें नहीं पता तो मैं बता रही हूँ, हमें देना पड़ता है उनको, ऑब्वियसली रेंट पे लिया तो देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो एक टाइम आता है कि वो हमसे सब कुछ ले लेते हैं, तो वो ले लेना, वापस कर लेना, वहां रह जाना, दैट इज नोन एज योर रीअब्जॉर्प्शन। समझ में आया? आजकल तो शादियों का सीजन चल रहा है ना, हर घर के, मेरे यहाँ पे भी था शादी, तो मतलब सबसे अच्छा एग्जांपल मिला मुझे। चलो नेक्स्ट करते हैं, सेक्रीशन। थर्ड पॉइंट हमारा ट्यूबुलर सेक्रीशन। अच्छा, वो ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन था, ट्यूब में रीअब्जॉर्प्शन हो रही है, अब है ट्यूबुलर सेक्रीशन। 3 पॉइंट्स, थर्ड पॉइंट में आ गया हम। ट्यूबुलर सेक्रीशन में क्या होगा, जो ट्यूब्यूल्स होंगे, ये ट्यूब्यूल्स खतरनाक से खतरनाक सब्सटेंस को सिक्रीट करेंगे, रिलीज नहीं करेंगे, सेक्रीट करेंगे। ठीक है, कहाँ पे करेंगे? जो आपकी जहां पे फिल्टरेट होनी है वहां पर करेंगे। क्या? आयंस, कौन से आयंस? H पॉजिटिव आयंस, पोटेशियम आयंस, NH3, हिप्पोप्यूरिक एसिड होता है उसको, है ना। तो ये जितने भी एसिड, आपको पता है ना, आपकी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस होते हैं, है ना। तो कभी आई थिंक सो कि +1 और 11th और 12th में यूरिन का करवाते हैं, करवाया कभी? नहीं करवाया होगा शायद, नहीं करवाया, यूरिन टेस्ट नहीं करवाया तुमने? तो कभी बीमार होते हो ना, बीमार होते हो तो आपका यूरिन टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट होता है, जैसे यूरिन टेस्ट भी होता है। हुआ है। हाँ, मतलब काफी कई हुआ है। सबके साथ होता है ऐसा। हाँ, साल में कह रही हूँ, जिंदगी में एक बार तो यूरिन टेस्ट कराना चाहिए। ठीक है, जिंदगी में नहीं, वैसे तो कराना चाहिए, बट आपके डिजीजेस के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। कईयों को अगर काफी हाई बीमारी होती है कि ऐसा बुखार आया वो कि जा ही नहीं रहा है, तो वो चेक कर लेते हैं। ठीक है, चलो उसमें नहीं जाएंगे अभी, आ जाते वापस, नहीं तो लंबा चला जाएगा। सो ऐसे जो हार्मफुल सब्सटेंसेस फिल्टर होके बाहर निकल जाते हैं यूरिन के हेल्प से बच्चे, तब हम उसको उसको क्या कहते हैं? ट्यूबुलर सेक्रीशन। ठीक है, तो जब आपका यूरिन पास आउट होता है ना, तो कईयों का पेल येलो कलर होता है, कईयों का अगर पानी आप बहुत कम पी रहे हैं ना, गाढ़ा हो जाता है। कभी कभार यूरिन गाढ़ा हो जाता है। गाढ़ा क्यों होता है? क्योंकि आप पानी नहीं पीते हो। कहते हैं ना, डॉक्टर कहता है पानी पियो बेटा, पानी पियो। पीते हो नहीं पीते हो? हाँ, अगर आप पानी, हाँ नम्रता कुछ पूछना है आपने? नो मैम। ठीक है, ओके। ठीक है, अब पानी क्या हो जाता है बच्चे, बहुत ज्यादा, सॉरी, आपका यूरिन क्या हो जाता है? बहुत ज्यादा गाढ़ा। क्यों? पानी आप नहीं पीते हो। अगर आप दिन में 7 to 8 ग्लासेस ना पियो तो इट विल बी वेरी वेरी बैड फॉर यू। इसीलिए
आपका जो यूरिन है आप देखोगे डार्क येलो, पेल येलो, ठीक है, ऐसा येलोइश कलर होता है, तो वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो कभी आप जब जब भी आप देखना, जब भी आप अर्ली मॉर्निंग उठेंगे, एक सेकेंड है ना, दस मिनट वेट करना पड़ेगा। बच्चे जस्ट गिव मी 1 minute। ऑलराइट, सॉरी, कहाँ थे हम, क्या बोल रहे थे मैम? हाँ, मैम बोल रहे थे कि जैसे आप अर्ली मॉर्निंग उठोगे, है ना, तो आप चेक, मतलब आप देखना आपका जो यूरिन रहेगा वो बहुत ही ज्यादा येलोइश रहता है जनरली पूरे डे में से। अगर आप, क्योंकि क्यों ऐसा, क्योंकि 7 to 8 आवर्स की आपकी स्लीप होती है ना। स्लीप के बाद जब आप उठते हैं, आप यूरिन पास आउट करते हैं, सो दैट इज अ डिफरेंट कलर रिलेटेड टू द अदर कलर्स ऑफ द होल डे व्हेन यू पास आउट योर यूरिन, ठीक है। तो वो अलग रहता है हमेशा। क्यों रहता है? क्योंकि उस टाइम कॉम्पोनेंट्स आपके पानी, उस 7-8 आवर्स में आपने एक तो पानी नहीं पिया, तो पानी तो चाहिए ना। अगर पानी की कमी रही आपकी बॉडी के अंदर, यूरिन पास आउट होने में दिक्कत होती है ना। सेकेंड बात क्या प्रॉब्लम रहेगा, आपका यूरिन हो जाएगा कंसंट्रेटेड, यानी गाढ़ा हो जाएगा आपका यूरिन। समझ में आ गया यहाँ तक सबको? यहाँ तक कोई डाउट है? मैम ठीक है, चलो। कहाँ पर है? ओके, सबको स्क्रीन दिख रहा है? रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो रीएब्जॉर्प्शन, 1 सेकेंड, रीएब्जॉर्प्शन में क्या होगा? रीएब्जॉर्प्शन में 100 ml to 1200 ml तक आपका फिल्टरेशन रहेगा, और आप देख सकते हो कि 99% बच्चे रह जाता है, रीएब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है। एंड इट इज एक्टिवली एंड पैसिवली ट्रांसपोर्ट ऑफ एमिनो, of your sodium, glucose, amino acid and vitamin C in actively reabsorption and passively में water plus ions रहेंगे, ठीक है। समझ में आ गया बच्चों? ठीक है जी, ठीक है। फिर है सेक्रीशन, सेम सेक्रीशन में जो भी मैम ने आपको समझाया, एक बार आप लिख लो फटाफट से। डन? Yo-yo ma'am. ओके, नेक्स्ट है, ये देखो अब, ओके 1 मिनट, अब मैं चलो, अब देखो सबको ये दिख रहा है? Yes, ma'am. तो हमें ये पता है कि हमारे पास ये कौन है, इसका नाम क्या है? Nephron. नेफ्रॉन, ठीक है। तो ये हमारा एफरेंट नेफ्रॉन, और ये हमारा न्यूरॉन, सॉरी, और ये हमारा इफरेंट न्यूरॉन। तो यहाँ से हमारा ये रहा हमारा ग्लोमेरुलस, बोमन्स कैप्सूल, और यहाँ पर देखो, यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं है, इसके बाद रिएक्शन स्टार्ट है ना। HCO3 दिख रहा है, NaCl दिख रहा है, सबको दिख रहा है? Yo-yo ma'am. मैंने तुम्हें कल भी बताया था, जो हमारा प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है वो बोमन्स कैप्सूल, फॉर एग्जांपल दिस इज बोमन्स कैप्सूल, मैम का फेस इज बोमन्स कैप्सूल एंड दिस इज योर PCT। तो ये इसमें पास है, नियर है, इसीलिए हम इसको प्रॉक्सिमल बोलेंगे। दूर है यानी डिस्टल है। तो देखो बोमन्स कैप्सूल के बहुत दूर है, ये टेबल तुम्हारे, ये फिगर तुम्हारे बुक में भी है, देखिए तुमने एनसीईआरटी खोल के? हाँ, नहीं, मिट्टी तो नहीं लगी तुम्हारे बुक में? देखिए ना, ठीक है। Yo-yo. तो बच्चे इसमें आप देखोगे कि जो आपका आयंस है ना, जो आपके न्यूट्रिएंट्स है, NH3 है, वो कैसे पास आउट हो रहे हैं, ठीक है। तो चलो आओ देखें। ओके, सो दिस, इसके ऊपर मैंने कल तुम्हें कॉर्टेक्स एंड मेडुला बता दिया था। कॉर्टेक्स तुम्हारा
प्रॉक्सिमल में, बर्मस कैप्सूल में, डिस्टल में आ जाता है। मेड्यूला तुम्हारा किस में आएगा? डिसेंडिंग, असेंडिंग लूप्स एंड कंडक्टिंग डक्ट। ठीक है, Yes, ma'am. ओके। अब ये हमें समझना है कि यार ये इनकी मूवमेंट कैसे होती है। अब ये देखो, यहां से ये वापस नहीं जा रहा, ये एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, Yeah, ma'am. वापस नहीं आ रहे। एक्सेप्ट वन चीज, कौन बताएगा? एक चीज को छोड़ के वापस कोई नहीं आता, या तो वो बाहर निकल जा रहे हैं, या तो वो बाहर, या तो वो अंदर आ रहे हैं, लेकिन कोई घूम फिर के वहां से वापस नहीं आ रहा। कौन है वो? ऐसा बता सकता है कोई? Water. ओहो, अच्छा, यूरिया बेटा, यूरिया। यूरिया आया कंडक्टिंग डक्ट से, है ना, इसको तो बाहर निकलना चाहिए। बाहर की जगह बेटा ये फटाफट से दौड़ता हुआ कहाँ जा रहा है? आपके असेंडिंग लिम्फ में। समझ में आई बात या नहीं आई? ठीक है, तो यही इंपॉर्टेंट है। अब ये समझना क्यों इंपॉर्टेंट है, जब यूरिया, अब इसको आप देखोगे हमारा जो काउंटर करंट आएगा ना मैकेनिज्म इसका, तब आपको समझ में आएगा यूरिया। यहाँ तक सबको समझ में आया कैसे आयंस पास आउट हो रहे हैं? तो आप देख रहे हो ना, HCO3 बाहर निकल रहा है, NaCl बाहर निकल रहा है, न्यूट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं, K पॉजिटिव बाहर निकले हैं। तो क्या हो रही है यहाँ पे? बाहर निकलने का काम, मतलब सेक्रीशन। ठीक है, अभी पीछे ही तो बताया मैंने, ये सब कुछ यहाँ पे लिखा तो है, तभी तो कहा लिख लो। ठीक है, यहाँ से कौन निकल रहा है? वाटर। यहाँ पे कौन निकल रहा है? NaCl। बट ये तो बॉडी के अंदर ही है, सॉरी मेड्यूला के अंदर ही है। सो दैट इज योर एब्जॉर्प्शन, रीएब्जॉर्प्शन। अंडरस्टूड टिल हियर और नॉट? Yeah, ma'am. नेक्स्ट आ जाओ जरा। ट्यूब्यूल्स के फंक्शंस इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारे फंक्शंस पढ़ेंगे, PCT, DCT, लूप ऑफ एनले और कंडक्टिंग डक्ट के। ठीक है, तो ये जरा देख लें अच्छे से। PCT होता क्या है? PCT इज योर प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये क्या है? ब्रश करता है। कौन किसको ब्रश करता है? जो आपके क्यूबॉइडल सिंपल एपिथेलियम होते हैं। ठीक है, प्लीज इसको ध्यान से समझना। कुछ नहीं है, जो मैंने आपको यहाँ पीछे डायग्राम दिखाया है, इसको बस यही, इसको ना एक काम करना, एक सेकेंड, ओके। तो तुम ऐसा करो कि इसको ध्यान से देख लो एक बार, 1 सेकेंड। ओके, देख लिया सबने? नहीं देखा? हेलो, Yeah, ma'am. ओके, ठीक है। कहाँ गया वीडियो मेरा? चलो, अब करना क्या, अब क्या होगा यार? अब देखो हमारा जो वाटर है, वाटर क्या होने वाला है? रीएब्सॉर्ब। कितना होगा? 70 to 80%। देखो वाटर कहाँ पे है? ये रहा, ये रहा, ये रहा और ये रहा। दिख रहा है तुम्हें या नहीं दिख रहा? 70 to 80% ऑब्वियसली यार वाटर ही करेगा ना, क्योंकि पानी तो हम पीते हैं। पानी तो पीते हैं या जहर पीते हो तुम? मैम पानी पीती। जहर पी लोगे तो तुम बचोगे कहाँ? ठीक है, अब ये एब्जॉर्प्शन होगी इसकी, सबसे ज्यादा वाटर की एब्जॉर्प्शन, रीएब्जॉर्प्शन होती है। वाटर रहता है सबसे ज्यादा तुम्हारी बॉडी के अंदर। तो कभी नोट करना, जब तुम 7 to 8 ग्लासेस पीते हो, जरूरी नहीं है कि तुम्हारा 7 to 8 ग्लासेस का यूरिन पास आउट होगा। नो, रीएब्जॉर्ब हो जाता है उसमें से 70 to 80%। और कौन से न्यूट्रिएंट्स? HCO3 नेगेटिव न्यूट्रिएंट्स, NaCl, H2 और K, ये सबके सब PCT में होते हैं। यहाँ देखो ध्यान से, ये आपका PCT, अभी हम PCT के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया? रुक जाओ, इंपॉर्टेंट है यार, ये ध्यान से सुन लेना। ठीक है, तो तुम जिसके पास NCERT है बुक खोल के बैठ जाओ। ठीक है, जिसके पास नहीं है वो यहाँ देख सकता है ध्यान से। तो मैम अभी इसकी बात कर रहे थे, वैसे तो इसकी बात हो रही है, बट चलो कोई नहीं, इसकी भी बात कर सकते हैं। ठीक है, समझ आ गया सभी को? चलिए आगे।
चलो नेक्स्ट इज लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले के बारे में बात करते हैं। कौन है, कहाँ है यहाँ पे, आ जाओ यार मेरे भाई। लूप ऑफ हेनले कहाँ पे आता है? लूप ऑफ हेनले बताओ। वाह, जो डिसेंडिंग लिंक है। हाँ बिल्कुल, किसने बताया ये? अनुराधा। अनुराधा, जोरदार ताली अनुराधा के लिए। दिखना चाहिए मुझे चार्ट पे, एक सेकंड में देखूंगी मैम, मैम देखेंगे मतलब। चलो, इसमें होगा सबसे कम, पीसीटी में सबसे ज्यादा वाटर की रीअब्जॉर्प्शन रहती है, और यहाँ पर सबसे कम रहती है। कहाँ पे? असेंडिंग लूप में। देख रहे हो ना असेंडिंग लूप। और डिसेंडिंग लूप में क्या रहेगा? डिसेंडिंग लूप में क्या होगा? आपका जो वाटर है वो क्या हो जाएगा? परमिएबल। व्हाट इज परमिएबल एंड इम्परमिएबल? परमिएबल होता है जिसमें वाटर जो होता है वो मैम ट्रांसफर हो जाता है दूसरी साइड। बिल्कुल, वाह। और इम्परमिएबल? जिसमें ट्रांसफर नहीं होता वाटर। नहीं होता यार, ये किसने बताया? बहुत अच्छा बच्चा। कौन है ये? है मैम मत बोलना, मैम मैं नहीं, यहाँ बकरियां नहीं चल रही। अनुराधा, अरे जोरदार तालियां अनुराधा के लिए। आज तो बेटा तुम तो छा रही हो क्लास में। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। अब कहाँ थे हम? हाँ, लूप ऑफ हेनले में। ठीक है, तो समझ में आ गया यहाँ तक? डिसेंडिंग, असेंडिंग में और डिसेंडिंग में। डिसेंडिंग, हाँ असेंडिंग की बात कर ली हमने। डिसेंडिंग में आपका जो वाटर है वो हो जाएगा परमिएबल, आराम से निकल जाएगा। लेकिन जो इलेक्ट्रोलाइट होंगे, इलेक्ट्रोलिटी एनायंस होंगे, एनायन कीटायन पढ़ा है तुमने केमिस्ट्री में या नहीं पढ़ा? यस मैम। है ना बच्चे, वो होंगे इम्पर्मिएबल, वो नहीं पास कर पाएंगे। अंडरस्टूड टिल हियर और नॉट? ऑब्वियस बात है यार, तुम कोई पतली पाइप में से, है ना, पतली पाइप में से तुम मुझे बताओ मैगी खा लोगे? नो मैम। नहीं खा सकते ना, फंस जाएगा वो तो, मैगी तो पाइप में ही फंस जाएगी। तो इतनी पतली पाइप में से कहाँ ही इलेक्ट्रॉन जाएगा? सिर्फ पानी जा सकता है। मैगी की अगर तुमने सूपी मैगी बनाई है तो तुम सूप ही पी सकते हो, मैगी वहीं रहे बैठी रहेगी। समझ में आ रही है तुमको? नहीं आ रही है? यस मैम। हाँ, मुंह में पानी तो नहीं आ गया तुम्हारे? मैम। ठीक है, नेक्स्ट यो मैम आ गया। चलो जाओ फिर, दौड़ के मैगी खाओ फिर। जितनी देर में तुम्हारी मैगी बनेगी उतनी देर में क्लास खत्म हो जानी है। चलो सुनो फटाफट से। यूरिया इज सेक्रेटेड इन थिन लिम्फ। जो लूप ऑफ हेनले है, मैम अब यहाँ समझाते थे, ये आपकी लूप ऑफ हेनले इतनी पतली है। इतनी पतली होने की वजह से तो यूरिया ही सेक्रेट होगी बच्चे यहाँ पे। ठीक है, और ये क्या करता है? ऑस्मोटिक ग्रेडियंट को मेंटेन कम करने का काम करता है डाउन द मेड्यूला। मतलब यहाँ से थिक लिम्फ से वो अपना इंग्रेडिएंट्स लेकर आ रहा है, और क्या कर रहा है? आपके डिसेंडिंग लूप में दे रहा है। समझ में आ रही है सबको या नहीं आ रही है? यो पक्का? अब हम लूप ऑफ हेनले तक पहुंच गए, लूप ऑफ हेनले से हम असेंडिंग तक पहुंच गए। यहाँ पर हमारा यूरिया भी घूम रहा है। यूरिया कहाँ से आ रहा है? कंडक्टिंग डक्ट से। ठीक है, कंडक्टिंग डक्ट से आता हुआ वापस, वो बाहर नहीं जा रहा, वो यहीं वापस आ रहा है। कहाँ पे? आपके असेंडिंग लिम्फ में। ठीक है, अब क्यों आ रहा है ये मैं आपको काउंटर में बताऊंगी, या अभी बता दूं? चलो कल ही बता दूं। तो पहले ये सुन लो, डीसीटी सुन लो। डीसीटी सुन लो पहले। डीसीटी इज योर डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। सो ये बोवेन्स कैप्सूल है, डीसीटी यानी दूर है। सो दिस इज एन कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन। कंडीशन लग जाती है। ठीक है, क्या कंडीशन है? एडीएच। तुम सबका होमवर्क है एडीएच, तुम्हें पता होना चाहिए कि एडीएच क्या है। पता है तुम्हें क्या है? नहीं पता? तुम्हारा पेपर आ रहा है बच्चों अगले हफ्ते, 3 मार्च इज सो नियर। क्या लिख कर आओगे तुम वहां पे? गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है? तो फिर एडीएच एंटी डायरेक्टिक हार्मोन। कौन सा हार्मोन? एंटी डायरेक्टिक हार्मोन। ओके वेरी गुड, जोरदार तालियां। किसने बताया ये? अनुराधा तो नहीं? अनुराधा ही है। तालियां बज गई बच्चे, नाम तो बता दो। भुवनेश्वरी रेडी है पहले से तालियां बजाने के लिए। अनुराधा ही है। यस मैम। बहुत बढ़िया, गुड बच्चे, गुड, नाइस। ये टॉप करेगी अपना क्लास, देखना तुम। और तुम बैठे रह जाओगे हाथ पे हाथ रखे। ओ माय गॉड, ये क्या हो गया? चलो सुनो ध्यान से। वैसोप्रेसिन।
वैसोप्रेसिन ADH जो है बच्चे, इसमें क्या होगा, इसके अंदर NaCl प्लस आपका जो वाटर है वो रीअब्सॉर्ब हो जाएगा। एंड एक एल्डोस्टेरॉन होता है, एल्डोस्टेरॉन जो आपके कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होता है, दैट इज योर एडर्नल कॉर्टेक्स। एडर्नल ग्लैंड सुना है ना, यो मैम। उसके कॉर्टेक्स पे एल्डोस्टेरॉन का रिलीज होगा और वो वहां पे Na पॉजिटिव प्लस H2O का वहां पर रीअब्सॉर्प्शन होगा। ये थोड़ा सा टफ इसलिए लग रहा है क्योंकि आपको ये याद करने पड़ रहे हैं, कुछ नहीं है, यहाँ पर रीअब्सॉर्प्शन है, सब कुछ रीअब्सॉर्ब हो रहा है, ये रीअब्सॉर्ब है, ये रीअब्सॉर्ब है, ये रीअब्सॉर्ब है, बस 3 चीजें सेक्रेट करता है। म्यूट कर लो 1 मिनट। दैट इज योर सेक्रीशन। सेक्रीशन किसका कर रहा है ये, H पॉजिटिव, K पॉजिटिव, NH3। क्यों करता है, ताकि ये एक आयनिक बैलेंस बना रख सके, एसिड और बेस की मेंटेनेंस वहां पे होनी जरूरी है। अगर पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं तो एसिड और बेस भी एक बैलेंस बनाए रखते हैं। समझ में आ गया सभी को? यहाँ तो कोई डाउट है? अब कलेक्टिंग डक्ट में क्या होगा, कलेक्टिंग डक्ट में, जैसे आपकी ये कलेक्टिंग डक्ट है, ये देखो ध्यान से देखना इस डक्ट को, ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं। इस डक्ट में क्या होने वाला है, इस डक्ट में बच्चे आपका H2O फिर से रीअब्सॉर्ब कर रहे हैं। अब तुम देखना हर एक में ना, चाहे तुम DCT ले लो, PCT ले लो, कुछ भी ले लो, वाटर हर जगह ही रीअब्सॉर्ब हो रहा है बच्चे। क्यों? बिकॉज 70 to 80% इज योर वाटर इन द बॉडी। ओके, तो उसका काम रीअब्सॉर्ब ही होगा। और पानी तो इतना पतला होता है कि वो कहीं पे भी चला जाता है, होता है नहीं होता? या पानी दोस्त लेके घूमता है, अपने बड़े कंपोनेंट्स लेके घूमता है, ऐसा तो नहीं होता ना, ठीक है? तो ये क्या करता है, आपकी जो यूरिन है उसको कंसंट्रेटेड बना देता है, ठीक है, उसको फॉर्म करने में हेल्प करता है। कौन बच्चे? कलेक्टिंग डक्ट। तभी तो डक्ट के बाद कहाँ जाता है, ब्लैडर में जाता है ना? जाता ही नहीं जाता? और जब जाता है तो ये 2 चीजें सेक्रेट आउट करता है, सिर्फ यहाँ पे वाटर ही रीअब्सॉर्ब हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा। DCT में सब रीअब्सॉर्ब हो रहा है, लाइक आपका NaCl, Na पॉजिटिव, Na हो गया, HCO3 नेगेटिव, ठीक है? समझ में आ गया? कलेक्टिंग डक्ट में सिर्फ वाटर का रीअब्सॉर्प्शन हो रहा है, लेकिन सेक्रीशन होगा आपके H पॉजिटिव आयन का, K पॉजिटिव आयन का, और इस वजह से ये बना देगा एसिड अब बेस का बैलेंस। समझ में आ गया सभी को? ठीक है, ये थोड़ा सा टफ है यार, थोड़ा सा टफ लग रहा है, इसलिए लग रहा होगा क्योंकि इसमें हमारे केमिकल्स आगे कुछ नहीं है। तुमने अपना वो पढ़ना है, अपना जो हमारा फिगर नंबर आई डोंट रिमेम्बर, 19.5 आई गेस, है ना? हाँ देखा, वाह क्या बात है, शाबाश, मैम को याद है, वाह। ठीक है, चलो ओके, तो ये ध्यान से पढ़ लो, कुछ नहीं है, तो एक बार मनन कर लो, क्योंकि कहते हैं ना मनन करना चाहिए, तुम इसको मनन कर लो, यही तुम्हारे मनन करने की चीजें हैं। कुछ दिनों के लिए 1 महीना अच्छे से मनन करो इनको, पेपर तुम्हारा पास हो जाएगा। समझ आ गया सभी को? यस मैम। ठीक है, सो चलो चलो ठीक है, नहीं कल ही करते हैं, दैट्स ऑल, ज्यादा हो जाएगा। समझ में आ गया? यहाँ तो कोई डाउट है? नो मैम। ठीक है, सो बच्चे दैट्स ऑल फॉर टुडे।